हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, इन सब के ग्राफ्स पढ़े थे और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उनके अंदर देखो सबसे मेन चीज़ क्या थी, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स था, इसके अंदर जो भी हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे किसकी पढ़ रहे थे, जो साइन एक्स है इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसकी प्रॉपर्टी लिख रहे थे। क्यों? क्योंकि साइन एक्स की डोमेन क्या लिख रहे थे, रियल नंबर, तो इसकी भी क्या लिखी थी हमने, रियल नंबर लिखी थी। लेकिन रेंज क्या आ रही थी, ये वैल्यू क्या देगा हमें, -π/2 से π/2। साइन एक्स क्या था, पीरियडिक था, तो ये भी पीरियडिक बना था अपना, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी, कंटिन्यूअस फंक्शन बना था, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। इंक्रीजिंग भी बना था, क्यों? क्योंकि साइन एक्स क्या होता है, इंक्रीजिंग, तो ये कंप्लीट भी क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसी तरह हम एक नोट लिख लेते हैं, जैसे सारे के सारे फंक्शंस होते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan x, कोट इनवर्स ऑफ कोट x, सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ साइन x, सभी आ गए इसके अंदर 6 के 6। ये सब किसके बराबर होंगे, x के बराबर होंगे। कब? जब ये वैल्यूज किसके अंदर होगी, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर होगी, फॉर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, PVR, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। आइए चीज समझ भाई, हमने क्या कह दिया, जो इन सब का इनवर्स x के बराबर होगा, कब? जब x है वो क्या हो, इन प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को कंपेयर करना, ये लिख दिया हमने इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी का मतलब हमें पता चल गया भाई, दो चीज़ों को कंपेयर करना है, कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी चीज़ छोटी है, ठीक है, ग्रेटर है या लेसर है, स्मॉलर है। तो हमने क्या लिख दिया, कंपेयर ऑफ टू थिंग्स, टू क्वांटिटीज भी लिख सकते हैं भाई, दो चीजें हमने कंपेयर कर दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसी तरह का इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी क्या होगा, इक्वालिटी का मतलब होता है दो चीजों को इक्वल पुट करना, तो इसका मतलब क्या हो गया, टू क्वांटिटीज आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल। आइए जी समझ। अब हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे साइन इनवर्स ऑफ π/2, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया हमें। अब हमें पता है जो इनवर्स होता है उसका इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका इनवर्स डिफाइन होता है, जो साइन इनवर्स होगा -π/2 से लेकर π/2, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो किसके बराबर है, -π/2 से π/2 के बीच आएगा। हमें पता है जो ये वैल्यू होगी किसके बीच होगी, ये होगी -π/2 से π/2 के बीच, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। 1 है, 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है 1, और ये क्या होगी, -1.57 से लेकर 1.57 तक, ठीक है। तो इसका मतलब 1 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया अपना, π/2 आ गया। इसी तरह और क्वेश्चन लिखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ -1/√3, ठीक है, ये क्वेश्चन है। जैसे इसको लिखते हैं हम, ये लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ -π/3 लिखेंगे, √3/2 लिखते हैं। √3/2 कितना आएगा, √3/2 होता है 60, मतलब π/3। अब एक चीज देखो, ठीक है, ये चीज आएगा। अब यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, माइनस साइन को बाहर निकाल सकते हैं, माइनस साइन को हमने बाहर निकाल दिया, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3। अब हमें पता है जो साइन इनवर्स होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -π/2 से π/2 के बीच। यही चीज तो होती है भाई, साइन इनवर्स वैल्यू हमें देगा ऑलवेज -π/2 से π/2 के बीच, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम π/3 है मतलब 60 है, तो डायरेक्ट हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये क्या आ गया, -π/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ x = 2 के बराबर दे रखा है हमें, ठीक है। अब ये चीज़ बताओ मेरे को, साइन इनवर्स x है यहाँ पे, ठीक है। साइन इनवर्स x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें कितनी मिलती है, -1.57 से लेकर 1.57 तक मिलती है,
इंक्लूडिंग वैल्यूज है, लेकिन ये वैल्यू कितनी है 2 दे रहा है। जो इन्वर्स फंक्शन है वो वैल्यू हमें साइन का वैल्यू 2 दे रहा है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये चीज़ हम पॉसिबल डिफाइन नहीं कर सकते। ये कभी भी हम ये नहीं लिखेंगे भाई x इक्वल टू साइन 2 के बराबर, ठीक है, ये कभी भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इन्वर्स की साइन के इन्वर्स की वैल्यू ही हमें पता है -1.57 से 1.57 तक ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो कोस इनवर्स x है, पहले सबसे पहले क्या चीज़ है, जो भी इनवर्स फंक्शन है अपना, इसके अंदर हमें इनवर्स की क्या पता होना चाहिए, रेंज और डोमेन पता होनी चाहिए। अगर रेंज और डोमेन के बारे में हमें नहीं पता तो हम इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी रेंज क्या होती है 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब क्या है, 0 से पाई का मतलब है 0 से लेकर 3.14 समथिंग, मतलब ये कितनी वैल्यू दे सकता है हमें, 0 से लेकर 3.14 तक दे सकता है। और इसकी वैल्यू कितनी है, ये 2 है, तो इसका मतलब ये डिफाइन होगा। तो x किसके बराबर आ जाएगा, कोस को इस साइड ले गए हम, कोस ऑफ 2 के बराबर, ठीक है। ये चीज़ समझ, ये आ गया। नेक्स्ट देखें, कोस इनवर्स x 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 3 के बराबर है, ठीक है। अब देखो हमें पता है 0 से 3.14 तक देता है इनवर्स फंक्शन कोस का, तो x को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कोस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। कोस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 4 है अगर, तो बताओ हम लिख सकते हैं ये चीज़, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कोस इनवर्स तो हमें पता है 0 से लेकर 3.14 तक वैल्यू देता है। अगर वैल्यू ये 3.14 तक देता है तो इससे ऊपर की वैल्यू कभी भी डिफाइन नहीं होगी कोस इनवर्स के अंदर, तो इसका मतलब x को हम कभी भी कोस ऑफ 4 नहीं लिख सकते, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। हाँ, ये चीज़ समझ। क्यों? क्योंकि इनवर्स ही हमें पता है 0 से लेकर पाई के बीच डिफाइंड होता है कोस का, तो वैल्यू क्या आई है, कोस इनवर्स x की 4 आई है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू कोस 4 नहीं लिख सकते। नेक्स्ट देखें, अब इनक्वालिटीज देख लेते हैं। साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है हमें। अब एक चीज़ बताओ, ऐसी वैल्यू बताओ मेरे को जो साइन इनवर्स x है, हमें पता है जो साइन इनवर्स x है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। हाँ, ये चीज़ समझ। इसका मतलब ये डिफाइन हो गया, ये डिफाइन हो गया कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, तो ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें और क्या आया इसके अंदर, और क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन π/4, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमें पता है साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/4 से π/4 तक होता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स ऑफ x कहाँ से कहाँ तक, π/2 से लेकर, मतलब इससे तो ग्रेटर है, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आई, π/4 आ गई, यही चीज़ तो आएगा। अब हम क्या काम करेंगे, दोनों डोमेन में साइन इनवर्स की में, तो हम साइन को दोनों साइड लेके जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या आ गया, साइन ऑफ π/2 x इज साइन ऑफ π/4। अब हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, साइन π/2 मतलब 1, x इज ग्रेटर देन साइन π/4 कितना होता है, 1/√2। तो इसका मतलब क्या आ गया, x बिलोंग टू 1/√2 से लेकर 1 के बीच, ठीक है। ये चीज़ समझिए, इनक्वालिटीज आ गई है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट देखो, हमें पता है tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, -π/2 से π/2 के बीच। ठीक है, मतलब -1.57 से 1.57 तक। तो ये देखो, पहला लिखा हमने log of 2 tan इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसको हम उस साइड लेके गए, तो ये आ गया tan ऑफ इनवर्स x इज ग्रेटर देन, बेस ज़्यादा बेस बड़ा x से, तो इसका मतलब इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी, दोनों 2 की पावर 1 हो गया। तो ये tan इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन 2। अब ये बताओ मेरे को, ये क्या कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच। ठीक है, -1.57 से लेकर +1.57 तक। लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ रही है tan इनवर्स x की ग्रेटर देन 2, मतलब ये तो इस इंटरवल में ही नहीं आ रहा, इसका मतलब ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नॉट डिफाइंड आ गया ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sin इनवर्स ऑफ sin 2 इज ग्रेटर देन x² - 3x। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, sin इनवर्स ऑफ sin x के ग्राफ्स पढ़े थे। अगर हम sin इनवर्स ऑफ sin x का ग्राफ बना लेते हैं, देखो यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक होता है, π/2 से। ये ग्राफ बनेगा कुछ, यहाँ पे पाई आया। अब देखो डायरेक्ट देख लेते हैं हम, ये y = x ग्राफ था, ये ग्राफ कौन सा था, नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और पाई क्या है, जो ये वाली लाइन थी इस साइड, जो नीचे की तरफ लाइन थी, मतलब ओड मल्टीपल ऑफ पाई था, इसका मतलब ये क्या आ गया, π - x आ गया। तो यहाँ पे देखो ये आ गया, यहाँ पे 1.57 और यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं ये 3.14 हो गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 आएगा, ये 2 कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ के बीच आएगा। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या आ गया अपना, π - x, मतलब π - 2 इज ग्रेटर देन x² - 3x के बराबर। अब हम क्या काम करेंगे, इसको एक साइड लेके जाएंगे, तो ये आ गया x² - 3x + 2 - π इज लेस देन 0। अब इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ, ये हो गया। डोमेन निकालनी है, डोमेन 1/√, के अंदर ln ऑफ cos इनवर्स x। ठीक है, ये चीज़ डोमेन कैलकुलेट करनी है इसकी। सबसे पहले तो हमें पता है यदि कोई भी वैल्यू रूट के अंदर है तो वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन ये चीज़ 0 के बराबर नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ln ऑफ cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 आ गया। 1 ln की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखो ये वैल्यू cos इनवर्स x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या पता चला हमें, इसका मतलब भाई अगर ये वैल्यू 0 से पाई के बीच है, ठीक है, तो वैल्यू क्या है इसकी, 0 से लेकर पाई, इसका मतलब ये आ गया किसके बीच, पाई, तो ये पाई आ गया। ठीक है, अब क्या काम करें हम, कोस को इस साइड लेके जाएंगे, तो ये बच गया अपना कोस ऑफ पाई ग्रेटर देन कोस एक्स, बच गए यहाँ पे ग्रेटर देन कोस ऑफ 1। ठीक है, अब देखते हैं, देखो जो कोस है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इनक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी। इनक्वालिटी ये चेंज कर दी हमने, तो अब क्या काम करें, कोस पाई की वैल्यू क्या हो गई, -1, और यहाँ पे क्या आएगा, कोस 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ये सोल्व करनी है इनक्वालिटी। इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1/ln ऑफ रूट के अंदर कोट इनवर्स x का। ठीक है, वही चीज़ ln कोट इनवर्स x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो कोट इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन क्या आएगा, 1 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई के बीच होती है, लेकिन ये वैल्यू क्या रहेगी, पाई के बीच रहेगी। अब अगर हम तीनों साइड कोट लेते हैं तो ये इनक्वालिटी जो वो क्या हो जाएगी, चेंज होगी। क्यों, क्योंकि कोट क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसलिए हमने क्या काम किया, इनक्वालिटी चेंज कर दी। तो ये आ गया कोट ऑफ पाई x और यहाँ पे कोट ऑफ 1। कोट पाई कितना आएगा, -∞ आएगा।
माइनस इनफाइनाइट एक्स और कोट 1। इसका मतलब x बिलोंग टू क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट से लेकर कोट 1 आ गया। आइए जी समझ, ऐसे क्वेश्चन से सोल्व करने हैं इनइक्वालिटीज के। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं हम। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसिकेट इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा, कोसिकेंट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/x। ठीक है, और x हमें डिफाइन करना पड़ेगा -π/2 से लेकर π/2। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। जब तक हम डोमेन क्या नहीं करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक ये इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होता। इसी तरह सेकंड क्या आएगा, सीकेंट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 1/x। कोस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, थर्ड आता है टेन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ कोट इनवर्स ऑफ -1/x। लेकिन इसके क्या होंगे, दो होंगे। एक ये बनेगा, दो प्रॉपर्टीज लगेगी इसके अंदर, एक ये प्रॉपर्टी और एक लगेगी कोट इनवर्स ऑफ, देखो सेकंड प्रॉपर्टी लगेगी इसके अंदर 1/x माइनस पाई की। ठीक है, अब देखते हैं हम ये दो प्रॉपर्टी कब कब लगती है। एक ये प्रॉपर्टी होगी डायरेक्ट इसके बराबर जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। इसका मतलब क्या हो गया, 0 से लेकर π/2 के बीच हो, यही मतलब हुआ। और यहाँ पे क्या आएगा, x इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, x क्या हो, -π/2 से लेकर 0 के बीच हो, तब ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम इनका प्रूफ कर लेते हैं। क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं हम। और एक चीज़ और बता देते हैं, साइन इनवर्स x को हम थीटा डिफाइन कर लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, और जो y होगा वो क्या होगा, y बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 के बीच। अगर y -π/2 से π/2 के बीच है तो हम साइन को इस साइड लेके जा सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन y आ गया। ठीक है, अब हम क्या काम करें, हमें चाहिए कोसिकेंट इनवर्स। कोसिकेंट इनवर्स चाहिए तो इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 1/x इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, कोसिकेंट y के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, दोनों साइड कोसिकेंट इनवर्स ले लेते हैं। कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट y। ठीक है, ये चीज़ आया। अब देखो ये y वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2। इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो सकता है, कैंसिल आउट हो गया y। और y की वैल्यू हमने क्या पुट की है, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -1/x। ठीक है, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। आइए चीज समझ, क्या किया हमने, साइन इनवर्स x को y पुट कर दिया और y की डोमेन बता दिया हमने -π/2 से π/2 होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या कर सकते हैं, अगर y -π/2 से π/2 के बीच है तो साइन को उस साइड लेके जाएंगे, ये आ गया। अब हमने रेसिप्रोकल ले दिया तो कोस y आ गया। अब y क्या है, डोमेन में है, तो इसका मतलब कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट कट सकते हैं, तो यहाँ से y आ गया और साइन इनवर्स x की वैल्यू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 1/x आ गई। ठीक है, इसी तरह इसका अपोजिट होगा। अगर हम कोसिकेंट को मान के चलते हैं, क्या y मान के चलेंगे, तो फिर डोमेन डिफाइन करेंगे y की वैल्यू -π/2 से π/2 -0। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम सीकेंट के लिए सीकेंट का प्रूफ कर लेते हैं। वन बाई एक्स। ठीक है, ये चीज़ है, वही काम है लास्ट टाइम वाला, लास्ट क्वेश्चन का। कोस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू वाई के बराबर मान लेते हैं और y को डिफाइन कर देते हैं 0 से पाई। ठीक है, डिफाइन कर दिया तो किसके बराबर होगा, x की वैल्यू कोस y के बराबर आ गई। हमें चाहिए सीकेंट, इसका मतलब रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1/x इज इक्वल टू सीकेंट y आ गया। अब सीकेंट इनवर्स ले लेते हैं, 1/x इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट y।
अब देखो y कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई, और सीकेंट भी क्या होता है, 0 से पाई होता है, तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट, तो y के बराबर आ गया सीकेंट इनवर्स ऑफ 1/x, और y क्या है अपना, y की वैल्यू क्या है, cos ऑफ इनवर्स x। आई ये चीज समझ, ये आ गया। नेक्स्ट अपना है प्रूफ tan इनवर्स x का, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो tan इनवर्स ऑफ x का जो कन्वर्जन है वो इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे प्रूफ करते हैं इसको। फर्स्ट ले लेते हैं हम केस 1/x का, और x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। आइए चीज समझ, तो यहां से देखते हैं हम tan इनवर्स x को वही चीज t पुट करेंगे, y पुट कर लेते हैं पहले, और x इज इक्वल टू क्या आ गया, tan y आ गया, ठीक है। tan y का मतलब क्या, y बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x क्या करेंगे, अब हम x का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 1/x इज इक्वल टू cot y आ गया। नेक्स्ट क्या काम करेंगे हम, कोट इनवर्स ले लेते हैं, कोट इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू क्या आएगा, कोट इनवर्स ऑफ कोट y आ गया, ठीक है। या फिर ये कर लेते हैं, tan y को क्या लिख लेंगे हम, डायरेक्ट लिख लेते हैं 90 - y भी लिख लेते हैं tan को, चलो यही लिख लेते हैं पहले, ये वाला केस करते हैं, कोट y, ठीक है। तो इसको लिख दिया कोट इनवर्स ऑफ कोट y। अब देखो tan का ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ये पाई होगा यहाँ पे π/2, ठीक है, यहाँ पे ये होगा, ठीक है। ये चीज समझ, तो यहाँ पे देखो जो ग्राफ है 0 से लेकर π/2 तक, आइए चीज समझ, 0 से π/2 के बीच ये क्या था, y = x था, और ये क्या होगा, x - π होगा, ठीक है। आइए चीज समझ, ये आ गया x - π, x माइनस नहीं x + π आएगा ये, ठीक है। अगर x + π आता है ये, तो क्या आएगा, देखो y = x, 0 से लेकर π/2 तक कौन सा ग्राफ है, y = x, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, तो y = क्या आ गया, कोट इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। कोट इनवर्स ऑफ 1/x आ गया, तो y क्या है अपना, y की वैल्यू tan इनवर्स x है। एक प्रूफ कर दिया हमने, क्या भाई x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या आएगा, y = x लाइन के ऊपर tan इनवर्स x = कोट इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम केस लेते हैं -π/2 से लेकर 0 का। सेकंड केस आ गया x इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब -π/2 से 0, यही मतलब है इसका। तो ग्राफ देख लेते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे देखो x -π/2 से लेकर 0 का ग्राफ क्या है, इसके अंदर x + π है, x + π है, तो वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 1/x कोट इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ कोट y, क्या आएगा आपकी बार, क्या है, y है, y को हमने क्या पुट किया है, tan इनवर्स x पुट किया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कोट इनवर्स ऑफ, ठीक है। ये चीज है, अगर y की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 या फिर x की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब क्या गया ग्राफ ये, तो क्या आया, x + π आया, तो x + π का मतलब इसका सॉल्यूशन क्या बन गया, y + π बन गए, y + π बन गया। अब y की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x आ गया, प्लस π इज इक्वल टू किसके बराबर, कोट इनवर्स ऑफ 1/x के बराबर, तो tan इनवर्स x किसके बराबर आ गया, कोट इनवर्स ऑफ 1/x - π के बराबर। देखो क्या काम किया हमने, ये चीज था tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू ये चीज, ठीक है। हमने देखा दो केस लिए हमने, भाई 0 से छोटा आता है तब तो लाइन दूसरी आती है ग्राफ की, 0 से बड़ी लेते हैं तो ग्राफ की वैल्यू दूसरी आती है, तो इसका मतलब हमें दो केस बनाने पड़ेंगे। एक केस बना लिया हमने 0 से π/2 का, और एक केस बना लिया हमने -π/2 से 0 का, ठीक है। तो यही चीज किया है हमने, y = tan इनवर्स x जब x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0 के लिए केस क्या बनेगा, tan इनवर्स x + π का केस, ठीक है, ये बन गया।
ठीक है, ये चीज़ आए समझ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x की प्रॉपर्टी। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टी स्टार्ट। फोर्थ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। यदि ये चीज़ कहाँ से कहाँ तक है, माइनस π/2 से लेकर π/2 के बीच। ठीक है, ये चीज़ तो परमानेंट चीज़ है। अगर इनवर्स लिख रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का तो ये चीज़ होगी ही होगी। ठीक है, सेकंड आता है कोस इनवर्स, ये होगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के बराबर। ठीक है, थर्ड लिख लेते हैं हम tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स एक्स, माइनस π/2 से π/2। फोर्थ आता है कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब हम इनका प्रूफ्स कर लेते हैं। क्या चीज़ है, साइन इनवर्स के अंदर यदि माइनस वैल्यू हो तो डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन कौन सा है, ओड फंक्शन है। देखो कोस, कोट और सीकेंट के अंदर देखो एक चीज़ कॉमन है, पाई माइनस कोस, पाई माइनस सीकेंट और पाई माइनस कोट। लेकिन जो बाकी तीन है वो सब क्या है, डायरेक्ट माइनस साइन बाहर आ जाता है। इसका मतलब ये क्या हो गए, ये नाइदर ओड नेवर इवन बनेंगे और ये सब क्या बनेंगे, बाकी तीन ओड बनेंगे। अब हम इनके प्रूफ्स कर लेते हैं। देखो फर्स्ट है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, तो क्या काम करेंगे हम, पहले साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा के बराबर। ठीक है, और थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस π/2 से π/2। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन हमने कॉमन ले ली, मतलब माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन कर दी, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो क्या आया, माइनस साइन ऑफ, माइनस को अंदर लेके गए हम, साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब हम क्या काम करेंगे, साइन इनवर्स ले लेते हैं दोनों तरफ। क्यों, थीटा तो हमें डिफाइन है, तो माइनस साइन इनवर्स ले लिया दोनों साइड। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस थीटा। अब एक चीज़ देखो, यदि थीटा माइनस π/2 से π/2 के बीच है तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई। अगर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर है ये वैल्यू थीटा की वैल्यू, तो हम डायरेक्ट साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को कट करके जो अंदर वैल्यू होता है थीटा वो डायरेक्ट आ जाती है। तो ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, माइनस थीटा के बराबर आया। और थीटा क्या था, थीटा की वैल्यू थी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और माइनस का। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोस। ठीक है, वही चीज सेम एज इट इज, कोस इनवर्स एक्स को हम टी पुट कर लेते, थीटा पुट कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई। ठीक है, तो अब क्या काम करेंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस ऑफ थीटा। अब माइनस को हम अंदर, माइनस देखो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कोस। एक चीज और देखो, चलो बाद में बताते हैं, पहले ये देखो कोस ऑफ पाई माइनस थीटा के बराबर लिख सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, माइनस एक्स लिख दिया। क्यों, क्योंकि माइनस कोस, माइनस कहाँ पे देता है वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस देता है, तो हमने लिख दिया कोस ऑफ पाई माइनस थीटा के बराबर। अब हम इनवर्स ले लेते हैं दोनों साइड, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ कोस पाई माइनस थीटा।
ठीक है। अब हमें पता है जो थीटा 0 से पाई के बीच है तो डायरेक्ट ये कैंसिल आउट हो गई, ये बच गया पाई माइनस थीटा के बराबर। और थीटा क्या है अपना, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये चीज़ हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये चीज समझ। क्या काम किया, कोस इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर दिया तो एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा। अब देखो हम डायरेक्ट इसको माइनस साइन को अंदर तो लेके नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि कोस एक्स हमें पता है इवन फंक्शन होता है, तो हमें देखना पड़ेगा कोस एक्स से कौन से क्वाड्रेंट में आएगा जहाँ पे नेगेटिव हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट लिख सकते हैं हम। तो ये हमने लिख दिया पाई माइनस थीटा। तो इसलिए ये क्या आ गया, कोस इनवर्स दोनों साइड लिया तो पाई माइनस थीटा और पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसी तरह टेन इनवर्स भी देखो, टेन इनवर्स ठीक है, ये चीज है। क्या काम करेंगे, वही टेन इनवर्स एक्स को हम थीटा पुट कर देंगे और थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स इज इक्वल टू आ गया टेन थीटा के बराबर। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू टेन थीटा आ गया तो क्या काम करेंगे, अब हम माइनस साइन लगा दिया आगे, माइनस टेन थीटा। अब हमें पता है जो टेन थीटा होता है क्या होता है, ओड फंक्शन होता है। अगर ओड फंक्शन होता है तो माइनस को हम अंदर लेके जा सकते हैं, टेन थीटा माइनस आ गया। अब क्या काम करेंगे, दोनों साइड इनवर्स ले लेंगे, तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन माइनस थीटा। तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट गया और माइनस थीटा मतलब टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, ये भी प्रूव कर दिया हमने। नेक्स्ट आता है सीकेंट का। फोर्थ लिख लेते हैं हम सीकेंट इनवर्स के लिए। क्या होगा, सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, वही चीज सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स को हम थीटा पुट करेंगे और एक्स इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। कब, जब थीटा होगा माइनस थीटा से लेकर, सॉरी डायरेक्ट लिख देते हैं हम, 0 से पाई माइनस 0 पाई बाई 2। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब हम क्या काम करेंगे, एक्स इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, माइनस लगा दिया दोनों साइड, माइनस सीकेंट थीटा। अब हमें पता है सीकेंट थीटा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन होता है अगर, तो क्या काम करेंगे हम, अगर इवन फंक्शन है तो माइनस को देखेंगे भाई कौन से क्वाड्रेंट में होगा, माइनस। तो ये सीकेंट ऑफ पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको, माइनस एक्स। अब दोनों साइड सीकेंट इनवर्स लगा देते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ पाई माइनस थीटा, और सीकेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, सीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, कर दिया प्रूव ये चीज भी, और बाकी दो भी आप प्रूव कर लेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, तीन प्रॉपर्टीज। अब हम क्या काम करेंगे, इनके भी प्रूफ्स कर लेते हैं। फर्स्ट प्रूफ, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, ये चीज है। अब देखो क्या काम करते हैं हम, साइन इनवर्स एक्स को ले लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा। कब आया ये, जब थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 है। ठीक है, आइए चीज समझ। अब हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू साइन को लिख सकते हैं कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दिया। अब हम क्या काम करेंगे, कोस इनवर्स एक्स हमें फाइंड करना है, तो इसका मतलब कोस इनवर्स एक्स ले लेते हैं हम दोनों साइड, इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा।
आई ये चीज समझ। अब देखो ये वैल्यू क्या आएगी, 0 से पाई के बीच ही आएगी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया π/2 माइनस थीटा। मतलब π/2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ एक्स। इसको इस साइड ले तो क्या बन गया ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब एक चीज देखो, ये किस चीज को देखो, ये चीज डिफाइन किस चीज के लिए हो रहा है, ये वैल्यू देखो कोस ऑफ पाई 90 माइनस थीटा। अगर हम एक चीज देखो, अगर ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री है, अगर एक थीटा है तो ये क्या आया 90 माइनस थीटा। हमने क्या विजुलाइज किया, जो ये वैल्यू लिख रखी है ये क्या लिख रखी है, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू लिख रखी है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, यही चीज तो लिख रखी है। मतलब ये कंप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी है, ये वन टाइप ऑफ कंप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ये चीज, ठीक है, ये विजुलाइज कर लिया हमने। इसी तरह हम क्या काम करेंगे, इन तीनों को भी सोल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ट्रायंगल के अंदर एक को एक्स को थीटा पुट करके और दोबारा से ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, माइनस π/2 से π/2 के बीच है वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, माइनस π/2 से लेकर π/2, ठीक है। और वैल्यू क्या आएगी, -1 से लेकर 1 के बीच आएगी, यही तो आएगी। मतलब ये यहाँ पे क्या आया 1 आया, +1 आ गया। लेकिन देखो माइनस के अंदर तो आ नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि कोस क्या होता है 0 से ऊपर होता है, इसका मतलब 0 से ऊपर वाली वैल्यू आएगी। तो हमने क्या काम किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ किसका है, फर्स्ट ग्राफ है। सेकंड इसी तरह हम बनाते हैं tan इनवर्स का प्लस कोट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। वही ग्राफ होगा सेम एज इट इज, -π/2 से π/2। देख लेकिन अब की बार क्या हो गया, जो डोमेन होती है tan की वो क्या होती है, रियल नंबर होती है, तो ये चीजें नहीं आएगा, बस डायरेक्ट क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये वैल्यू रहेगी ऑलवेज ऐसे, ठीक है। इसी तरह हम बना लेते हैं, इसी तरह अब हम बनाएंगे ग्राफ इस कोसेकेंट का, ठीक है। ये क्या 1 है और ये क्या है -1 होता है, तो यहाँ पे ग्राफ क्या बनेगा, प्लस π/2, फाइनल वैल्यू क्या है π/2, तो ये यहाँ पे लिख दिया हमने π/2। तो यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ, तो जो वैल्यू होती है क्या होती है, -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या है π/2। तो ग्राफ कहीं यहाँ से शुरू होगा इस साइड गया, और यहाँ से शुरू होगा ग्राफ इस साइड गया, ठीक है। ये चीज आई समझ। और यहाँ पे भी क्या आएगा, देखो ये वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज है 1 और -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है π/2 है, क्यों, क्योंकि ग्राफ हमारा 0 से π/2 तक जा रहा है मैक्सिमम। और इसके अंदर क्या आएगा, ये भी यहाँ पे क्या आएगा π/2 आएगा, और क्या आएगी, डोमेन क्या है इसकी, रियल नंबर है। ये ग्राफ बन गया है इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसके दो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, पहले हम मेथड 1 देख लेते हैं। अब हमें पता है जो साइन इनवर्स एक्स है, जो इसके अंदर वाली वैल्यू होती है एंगल के अंदर, ये क्या होती है, -1 से 1 के बीच होती है। अगर ये -1 से 1 के बीच है, इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तभी तो ये क्या होगी 1 होगी। इसका मतलब हम क्या काम करेंगे, x² प्लस x को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। x² प्लस x को 0 पुट करेंगे तो tan 0 क्या होगा 0, ठीक है। और यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 1 क्या होगा π/2, इसका मतलब ठीक है ये x² प्लस x क्या होगा 0 होगा।
तो यहाँ से x इंटू एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या आई 0 के बराबर, तो x इज इक्वल टू 0 और -1 आ गया। आइए चीज़ समझ, ये दो वैल्यूज आ गई ऐसे करके। अब इसी तरह एक दूसरा मेथड देख लेते हैं, मेथड 2। इसके अंदर देखो, इसके अंदर वही चीज़ है, क्या काम करेंगे हम, इस चीज़ को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं या साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो tan इनवर्स को देखते हैं, tan इनवर्स x ये क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब ये आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये आ गया 1, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रूट आ गया। ठीक है, अब ये चीज़ देखेंगे हम, जो कोस इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। हमारे पास साइन इनवर्स x है, तो क्या काम करें हम, कोस इनवर्स x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कहाँ से निकालेंगे, ट्रायंगल से निकालेंगे। क्या वैल्यू आएगी इसकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स ऑफ x के अंदर क्या आएगा, बेस बाय दिस 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 किसके बराबर है, π/2 के बराबर। अब ये चीज़ देखो, जो वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, उसके अंदर क्या होता है, जो एंगल होता है ये दोनों चीज़ क्या होती है, बराबर होती हैं। तो इसके अंदर भी हम क्या काम करेंगे, इन दोनों को इक्वल टू के पुट कर देते हैं। मतलब ये क्या आ जाएगा, अब 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के बराबर। ठीक है, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देते हैं। देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्क्वायर वैसे ही हो जाएगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ गई 0 और -1, मतलब दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये IIT का क्वेश्चन है। एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, π/2 होगा। कब, जब x इज ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, इसी तरह tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू -π/2 होगा। कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। ठीक है, तो क्या काम करते हैं हम, माइनस साइन ले लेते हैं इसके अंदर। देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं है। तो अब हम क्या काम करेंगे, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, tan इनवर्स ऑफ -x प्लस tan इनवर्स ऑफ -1/x। अब हमें पता है ये वैल्यू किसके बराबर होती है, π/2 के बराबर होती है, तो यह वैल्यू क्या आ गई, -π/2। हमने प्रूफ कर दिया भाई ये चीज़ सही है, यदि x की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या आएगा, -π/2 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अब हमें पता है जो ये वैल्यूज होती है ये क्या होती है, कोट की वैल्यू होती है 0 से π के बीच। ठीक है, ये चीज़ कब डिफाइन नहीं होगा, ये जो tan है tan डिफाइन कब नहीं होगा, एक π/2 के ऊपर नहीं होगा। तो क्या लिख लेते हैं हम इसको, x भाई जो कोट इनवर्स x है वो शुड नॉट बी इक्वल टू π/2, यही चीज़ तो होगी।
भाई हमने क्या काम किया, कोट इनवर्स एक्स अगर यदि π/2 के बराबर नहीं है तो ये जो 10 होगा वो डिफाइन होगा ऑलवेज। रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आ जाए 0 से लेकर π/2 के बीच, तो π/2 अगर नहीं है तो 10 डिफाइंड होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, नॉट इक्वल टू 0। क्या लिख लिया हमने इसके अंदर, x यदि 0 नहीं है और कुछ भी वैल्यू है तो ये फंक्शन डिफाइंड है। ये क्या आ गई, डोमेन आ गई, इसकी डोमेन लिख दिया हमने। ठीक है, ये बताना है भाई ये दोनों आइडेंटिकल है या नहीं है। ये आइडेंटिकल के लिए क्या करना पड़ेगा, डोमेन रेंज दोनों देखनी पड़ेगी हमें। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं ये चीज़ क्या होता है, -π/2 से π/2, तो ये फंक्शन इसके अंदर एक 0 आती है, मतलब ये जो कोट एक्स है अगर 0 tan इनवर्स एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये लिख लेते हैं हम, tan इनवर्स ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा, वो भी 0 आ जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 0। बाकी कुछ भी वैल्यू आ जाए, डोमेन कुछ भी आ जाए, एनी लिख सकते हैं हम। डोमेन लिख दी हमने, क्या लिखी, डोमेन दोनों की लिख दी, क्या सेम है भाई। अगर x की वैल्यू 0 नहीं है और कोई भी वैल्यू है तो डिफाइंड हो गए दोनों। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम। सेकंड आती है रेंज के लिए। रेंज आया tan इनवर्स x है। ठीक है, अगर tan इनवर्स x है तो कोट इनवर्स के अंदर लिखूंगा मैं, क्या आएगा, ये आ गया tan इनवर्स 1/x लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया, 1/x बच गया। इसी तरह y इज इक्वल टू 1/x, यहाँ पे भी देख लेते हैं हम, g इज इक्वल टू कोट ऑफ, क्या लिखेंगे हम, कोट इनवर्स ऑफ 1/x लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट हो गया तो किसके बराबर बचा, ये बच गया 1/x के बराबर। तो इसका मतलब हम कुछ भी वैल्यू पुट कर लें x की, दोनों फंक्शन 1/x दे रहा है, ये भी 1/x दे रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, आइडेंटिकल फंक्शंस हो गए। ठीक है, ये बन गए आइडेंटिकल फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3π/4 के बराबर। अब देखो हमें पता है जो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x किसके बराबर होता है, π/2। तो यहाँ से एक साइन इनवर्स x अलग कर देते हैं, 3 साइन इनवर्स x प्लस क्या बच जाएगा, π/2 इज इक्वल टू बच गया है 3π/4। तो ये आ गया अपना 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 3π/4 माइनस π/2 के बराबर। कितना आएगा, ये 4 आएगा। ठीक है, 4 आ गया तो ये क्या बच गया, π/4। तो साइन इनवर्स x किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/8 के बराबर। तो x क्या आया, साइन ऑफ π/8। ये डोमेन में लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसकी वैल्यू लिख लेंगे, साइन π/8 का मतलब क्या गया, साइन ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह एक क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसके अंदर देखो पहले क्या काम करेंगे हम, 3 कोट इनवर्स है तो 3 tan इनवर्स ले लेते हैं, क्या बन जाएगा, π/2 बन जाएगा। तो ये बन गया 2 tan इनवर्स x प्लस 3 π/2, ये बन गया किसके बराबर है, 7π/4 के बराबर है। तो ये यहाँ से आ गया 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 7π/4 माइनस 3π/2। तो ये कितना आ गया, π/4 आएगा। ये देखो 4 LCM आ गया तो 2, 6 और π/4। ठीक है, तो ये बच गया tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/8 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आई, tan ऑफ 15 डिग्री हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ, ये इस टाइप के क्वेश्चन से ऐसे करने हैं भाई, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x है, ऐसे हम वैल्यूज पुट करेंगे π/2 और कैलकुलेट कर देंगे फाइनल वैल्यू।